ओपन एआई, ऑरेकल और सॉफ्टबैंक ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक बड़ा समझौता घोषित किया जिसका नाम प्रोजेक्ट स्टारगेट है। दुर्भाग्य से नाम के बावजूद इसका कोई संबंध अंतरगैलेक्टिक से नहीं है। पर माहौल इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी योजना संयुक्त राज्य अमेरिका में $500 बिलियन का भारी निवेश करने की है ताकि दुनिया के सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाए जा सके, जिसका एकमात्र उद्देश्य एआई स्लोप का उत्पादन करना है। इस संख्या को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए अमेरिका का वार्षिक रक्षा बजट 850 अरबों में, लेकिन वह विमान वाहक, लड़ाकू जेट और अंतरिक्ष लेजर्स के लिए भुगतान करता है। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे स्टारगेट टीम के लिए नहीं चुना गया और वह अभी वास्तव में निराश महसूस कर रहा है। उसका नाम है एलोन और ऐसा लगता है कि हर कोई भूल गया है कि उसकी भी एक एआई कंपनी है। वह दावा करता है कि सॉफ्टबैंक के पास वास्तव में धन सुरक्षित नहीं है और क्या है कि पूरा स्टारगेट मामला नकली है। सैम ऑल्टमैन फिर एक प्रसिद्ध उच्च मार्ग की प्रतिक्रिया में आता है जहां वह एलोन की प्रशंसा करता है लेकिन कहता है कि वह गलत है और फिर उसे पहले से चल रहे प्रोजेक्ट को देखने के लिए आने का निमंत्रण देता है। फिर सादिया ऑल्टमैन का समर्थन करते हुए कहती है कि वह अपने 80 अरब के लिए तैयार है। मैं अपने 80 अरब के लिए तैयार हूं। आज के वीडियो में हम पता लगाएंगे कि वास्तव में स्टारगेट प्रोजेक्ट क्या है और आपको इसके बारे में उत्साहित लेकिन साथ ही डरने की आवश्यकता क्यों है। यह तिथि है जनवरी 23, 2025 और आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट स्टारगेट, एक ईए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है डेटा सेंटर्स बनाने के लिए। अब यह प्रोजेक्ट वास्तव में करदाताओं द्वारा वित्त पोषित नहीं है बल्कि जापानी बैंक सॉफ्टबैंक द्वारा सुरक्षित निवेशकों से आएगा। मासायोशी सान पैसे वाले हैं, सैम ऑल्टमैन गैजेट्स के आदमी हैं और लैरी एलिसन मस्कल हैं। इन डेटा सेंटर सुविधाओं को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ट्रंप गैस के आदमी हैं जो कार्यकारी आदेशों का उपयोग करके बिजली प्राप्त करेंगे ताकि, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह 1 लाख नई नौकरियां बनाएगा जो इस चीज को बनाना पूरा होने पर एआई द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी। अच्छी बात यह है कि यह परियोजना एआई को बना सकती है सस्ता और अधिक सुलभ और इसके चिकित्सा लाभों का वास्तव में प्रचार कर रहे हैं। जहां लैरी एलिसन ने कहा कि यह सभी के लिए व्यक्तिगत चिकित्सा को सक्षम करेगा और यह कैंसर को ठीक करने के लिए अनुकूलित mRNA वैक्सीन विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। एलिसन सबसे प्रसिद्ध एक चैंपियन नाविक के रूप में है, लेकिन उन्होंने पहला वाणिज्यिक सीक्वल बनाकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक भी बन गए। वह मेरे पसंदीदा प्रोग्रामिंग भाषा जावा के मालिक भी हैं और जावास्क्रिप्ट ट्रेडमार्क का नियंत्रण बनाए रखने के लिए डिनो के साथ एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उनके पास समाज के लिए एक डिस्टोपियन दृष्टि भी है जहां सब कुछ नागरिकों को उनके सर्वोत्तम व्यवहार में रखने के लिए एआई द्वारा निगरानी की जाती है। नागरिक अपने सर्वोत्तम व्यवहार पर होंगे। यह दृष्टिकोण वास्तविकता बन जाएगा। वर्तमान में स्टारगेट के 10 डेटा सेंटर एबिलीन, टेक्सास में निर्माणाधीन हैं और यह जल्द ही और अधिक राज्यों में विस्तार कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि 70 के दशक में सरकार का एक अलग स्टारगेट प्रोजेक्ट था जो एक शीर्ष गुप्त सीआईए प्रोजेक्ट था जिससे मानसिक क्षमताओं की संभावना की खोज की जा सके। ये नाम कोई संयोग नहीं है। ऑरेकल भविष्य देखता है जैसे कि स्टारगेट अन्य आयामों का द्वार है और ओपनएआई वह है जो द्वार खोलता है। समय बिल्कुल सही है क्योंकि वर्षों से कहने के बाद कि ओपनएआई कभी नहीं जाएगा। ओपन एआई ने अपने मुनाफे के लिए योजना बनाई है जिससे सैम ऑल्टमैन को अरबों डॉलर का फायदा होगा और यह हैरान कर देने वाला है क्योंकि उन्होंने 2023 में कांग्रेस को बताया था कि वह यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यह पसंद है। एलोन अभी बहुत गुस्से में है क्योंकि वह जल्द ही ग्रोक 3 रिलीज करने वाले हैं जो डीपसीक या जैसे एक तर्क मॉडल है और इस एक पक्षपाती उदाहरण के आधार पर उन मॉडलों से श्रेष्ठ हो सकता है। अब मुझे यह बताते हुए मेरे इल्यूमिनाती हैंडलर से मुश्किल हो सकती है, लेकिन यह सारा ड्रामा और झगड़ा स्क्रिप्टेड और नकली। एलन और ऑल्टमैन भाई हैं जिन्होंने मिलकर ओपनएआई की शुरुआत की। एलिसन ने एलन को ट्विटर खरीदने में मदद की। वे सभी पेपल माफिया और पीटर थियल से जुड़े हैं जिनके प्रोटेजे जेडी वेन सभी अभी उपाध्यक्ष बने हैं। वे 2027 में अध्यक्ष पद संभालेंगे लेकिन वास्तव में रेंगने वाले प्राणियों द्वारा नियंत्रित हैं जो रोमन काल से जीवित हैं। सभी रास्ते रोम की ओर जाते हैं और यही कारण है कि एलन ने हाल ही में यह ऑटिस्टिक रोमन सैल्यूट किया जो अगले दशक के लिए टेक ब्रू डायनेस्टी की शुरुआत को चिन्हित करता है। 500 साल। यह था डेल कोड रिपोर्ट। मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा।